Good morning, fourth class. How are you all? I hope you all are safe. So, today is second day of our English class, and today we will continue our chapter which we were reading. So, the name of the chapter was Karna's Generosity. कर्णन की उदारता. ठीक है. So, let's continue. Second page. The Lord Krishna and Arjuna left the palace and reached Karna's place. अब तक हमने क्या पढ़ा था कि लॉर्ड कृष्णा जो हैं वो कर्ण की तारीफ करते हैं. ठीक है. तो ये सुन के अर्जुन जो है अपसेट हो जाते हैं थोड़ा सा और बोलते हैं कि मेरा जो बड़ा भाई है, हमारा जो बड़ा भाई है युधिष्ठिर, वो भी बहुत ज़्यादा दयालु है, आप सिर्फ कर्ण की तारीफ क्यों कर रहे हो. ठीक है. तो उसके बाद तो इन दोनों की एक तरह से परीक्षा लेने के लिए, उनको चेक करने के लिए क्या करते हैं, कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों साधु का रूप धारण कर लेते हैं और युधिष्ठिर के महल में जाते हैं और उसको बोलते हैं कि उसे सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए. ठीक है. उन्हें सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए, बट बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही होती है. तो युधिष्ठिर अपने सर्वेंट्स को भेजता है लकड़ी लाने के लिए, बट उसके सर्वेंट्स जो हैं वो लकड़ी नहीं ला पाते हैं क्योंकि जंगल में सारी लकड़ी जो है वो गीली होती है बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण. ठीक है. तो अब हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, इसके आगे पढ़ेंगे. लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुन लेफ्ट द पैलेस एंड रीच्ड कर्नाज प्लेस. अब लॉर्ड कृष्णा और अर्जुन जो हैं वो कर्ण के पैलेस में जाते हैं. पहले वो युधिष्ठिर के पैलेस में गए, अब वो कर्ण के महल में जाते हैं. ही वेलकम्ड देम, और वो उनका बहुत अच्छे से स्वागत करता है. वेलकम्ड आपका 11th वर्ड है. वेलकम्ड मतलब स्वागत करना. वेलकम्ड देम वार्म हार्टेडली. वार्म हार्टेडली मतलब कि बहुत खुले दिल से. ठीक है. अच्छे से बहुत उनका स्वागत करता है. एंड आस्क्ड 12th वर्ड है आपका वार्म हार्टेडली. एंड आस्क्ड और उनसे पूछता है हाउ कैन आई हेल्प यू, कि मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ. लॉर्ड कृष्णा इन द गुइस ऑफ अ मोंग. लॉर्ड कृष्णा भगवान कृष्ण जो क्या होते हैं, साधु के रूप में होते हैं. रिप्लाइड उसको रिप्लाई करते हैं वी नीड सम ड्राई सैंडलवुड इमीडिएटली, कि हमें सूखी चंदन की लकड़ी तुरंत चाहिए. इमीडिएटली मतलब तुरंत, अभी. ठीक है. इमीडिएटली को अंडरलाइन कर लीजिए. 13th वर्ड है इमीडिएटली. ठीक है. कर्ना ऑफर्ड देम सीट एंड टुक आउट हिज बो एंड एरो. कर्ण उन्हें क्या करता है, सीट मतलब कि उन्हें बैठने के लिए बोलता है. एंड टुक आउट हिज बो एंड एरो, और अपना धनुष और बाण निकाल लेता है. ही टारगेटेड हिज एरो ऑन द वुडन डोर्स, और वो अपने मतलब धनुष बाण से किसको टारगेट करता है, वुडन डोर्स लकड़ी के जो दरवाजे हैं उन पे, चेयर्स हैं जो उन पे, बेड, एंड ब्रोक देम ऑल मतलब कि जो भी वहाँ पर लकड़ी का सामान होता है सबको अपने धनुष से तोड़ देता है. दे वर ऑल मेड अप ऑफ सैंडलवुड, और वो जो सारी चीज़ें होती हैं वो किससे बनी हुई होती हैं, चंदन की लकड़ी से बनी हुई होती हैं. ही गेव ऑल द वुड टू द मोंग्स, और वो जो जितनी भी लकड़ी उससे टूट के मतलब वो टूट के निकलती है, वो सारी लकड़ी वो किसको दे देता है, उन साधुओं को दे देता है. ठीक है. लॉर्ड कृष्णा आस्क्ड, उसके बाद लॉर्ड कृष्णा भगवान श्री कृष्ण उससे पूछते हैं यू ब्रोक सच वैल्यूएबल थिंग्स फॉर ड्राई सैंडलवुड. उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि तुमने, मतलब वैल्यूएबल क्या होता है, कीमती. ठीक है. वैल्यूएबल 14th वर्ड है आपका वैल्यूएबल. तो भगवान श्री कृष्ण उससे पूछते हैं कि तुमने इतनी कीमती चीज़ें अपनी महल की एक सिर्फ मतलब सूखी चंदन की लकड़ी के लिए तोड़ दी. तो कर्ना रिप्लाइड, कर्ण उनको रिप्लाई करता है इट्स रेनिंग हैविली, मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है. 15th वर्ड है हैविली. हैविली मतलब कि भारी. ठीक है. भारी वर्षा हो रही है बाहर टुडे, आज बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है. गेटिंग ड्राई सैंडलवुड फ्रॉम आउटसाइड वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, और जो सूखी लकड़ी है वो बाहर से ला पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता, ना के बराबर होता, मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता. सो आई ब्रोक डाउन दीज थिंग्स, इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को तोड़ दिया. दीज थिंग्स कैन बी मेड अगेन, और ये चीज़ें तो दोबारा बन सकती हैं. बट आई कैन नेवर लिव विद द गिल्ट दैट आई कुड नॉट हेल्प यू. बट मैं इस गिल्ट मतलब कि जैसे होता है ना, मेरी शर्मिंदगी होती है किसी चीज़ के लिए कि मैंने ये काम नहीं कर पाया. ठीक है. गिल्ट 16th वर्ड है गिल्ट.
ठीक है। फिर वो बोलता है कि लेकिन मैं इस गिल्ट के साथ नहीं रह सकता कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाया, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा स्माइल्ड, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो है स्माइल करते हैं, हंसते हैं। एंड लुक्ड एट अर्जुना, और अर्जुन की तरफ देखते हैं। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछते हैं, नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई अप्रिशिएटेड करना सो मच, कि क्या तुम्हें अब समझ में आया कि मैं करण की इतनी ज़्यादा तारीफ़ क्यों करता हूँ। अर्जुन वॉज स्पीचलेस, और उसके बाद अर्जुन जो है उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, ठीक है। 17th वर्ड है आपका अप्रिशिएटेड। अप्रिशिएटेड मतलब कि तारीफ़ करना, और स्पीचलेस मतलब कि जब बोलने के लिए कुछ नहीं बचता ना तो फिर बोलते हैं आई एम स्पीचलेस, ठीक है। तो आपको इस स्टोरी से क्या समझ में आया कि देखो अर्जुन क्या कहता है कि मेरा भाई भी तो बहुत ज़्यादा दानी है, बट जब श्री कृष्ण उनको चेक करने के लिए जाते हैं अपना रूप चेंज करके, तो युधिष्ठिर तो अपने दो सर्वेंट्स को भेज देता है बाहर से लकड़ी लाने के लिए, बट करण क्या करता है अपने महल में जितना भी चंदन की लकड़ी का सामान होता है सारा का सारा निकाल के तोड़ के उनको दे देता है, ठीक है। तो पता चला ना करण कितना ज़्यादा दानी था। ओके, सो ये दानवीर करण के नाम से उसको जाना जाता है। आज आपका होमवर्क भी यही है, ये लेसन आपको अच्छे से रीड करना है, और इस लेसन में मैंने जितने टोटल 18 डिफ़िकल्ट वर्ड्स करवाए हैं ये आपको FNB में लिखने हैं, और इनको अच्छे से लर्न भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्कूल में आओगे तो ये लेसन आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और अच्छे से आपको इसके वर्ड मीनिंग डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लर्न होने चाहिए। और कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और लेसन कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आज इसके एक्सरसाइज आप अपने एक बार रीड कर लेना और अपने माइंड में इसके आंसर सोच के रखना, ठीक है। तो ये अपनी FNB में कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू।